जो पॉइंट ए होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा, पॉइंट बी ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट सी हमारा लोकल मैक्सिमा होगा और पॉइंट डी हमारा लोकल मिनिमा होगा। क्लियर इतनी बात? अब हमें इसी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन निकालनी है कि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होगी। तो देखो यार, हाँ ए मतलब पूरे में मैक्सिमा है, बी जो है वो आसपास के रेंज में बस, ए जो है वो हमारा पूरे में मैक्सिमा है और बी भी पूरे में मिनिमा है। ठीक है, सी और डी जो है वो आसपास के रीजन में मैक्सिमा मिनिमा। तो अब एक बार देखो, हमें कंडीशन निकालनी है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, और वही से हमें सवाल करना रहेगा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें कंडीशन निकालनी। ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें कंडीशन निकालनी। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब ये होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो पूरे थ्रू आउट द वैल्यू के लिए अगर देखें तो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। मिनिमा यानी कितनी ज्यादा दूर तक वैल्यू तक जा रहा है यहाँ पे, सॉरी मिनिमा मतलब कितना कम, मिनिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है उसकी। अब एक बार देखो कि यहां से अगर देखें टेंजेंट ड्रॉ करें इस मैक्सिमा और मिनिमा पे, तो क्या दोनों जगह टेंजेंट का स्लोप जीरो है? क्या दोनों जगह टेंजेंट का स्लोप जीरो है? ये बताओ। दोनों जगह टेंजेंट का स्लोप जीरो है, मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी। तो एक बार देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे डिनोट करते हैं? क्या डी वाई बाई डी एक्स से? हाँ है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं? यानी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो जीरो के बराबर। क्या बोलते हो? क्लियर ये चीज? हमने ऑब्जर्व किया है कर्व को, उसी के हिसाब से कंडीशन निकाल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो, अगर मान लो टेंजेंट का स्लोप अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप मैक्सिमा पे भी जीरो है और मिनिमा पे भी जीरो है। स्लोप हम किससे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसका tan। तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan जीरो जीरो के बराबर। ठीक है, यानी जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा अकर होगा, वहां वहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो के बराबर होगा। क्लियर ये बात? ये बताओ। अब इसके बाद देखते हैं कि रेट और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अब दोनों के लिए सेम ही कंडीशन आ गया भाई कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन आ गया, तो यार अब उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखो यार, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकाल के देखते हैं। ये हमारा मान लो थीटा, और यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा ही रहेगा, टेंजेंट का स्लोप। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ये आएगा अपने पास इस तरह से। ठीक है, ये थीटा वन, ये थीटा टू। अब एक बार देखो, यहाँ पे थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री है, थीटा वन क्या लेस देन 90 डिग्री, यानी tan थीटा जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे थीटा टू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा टू जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये बताओ। हमने क्या किया, जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। टेंजेंट ड्रॉ किया तो वहां पे देखा कि भाई जो स्लोप है टेंजेंट का वो जीरो है। यहाँ से देखो, ये जो एंगल थीटा वन है इस पॉइंट पे देखिए, इसके लेफ्ट साइड देख रहे हैं, थीटा वन लेस देन 90 डिग्री है। अरे मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी, पहले मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी, उसके आसपास का रीजन देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो थीटा वन पहले ये पॉजिटिव है, उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया। यानी मैक्सिमा के केस जब भी अकर होने वाला हो रहा है तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया।
हाँ है ना। जब मैक्सिमा अकर होने वाला है तो स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। क्लियर ये बात। जब मैक्सिमा अकर होने वाला है उस समय स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाला हो रहा है। क्योंकि पहले ये थीटा वन ऐसे पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखो एक बार मैक्सिमा के लिए, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव लेस देन 90 है, उसके बाद थीटा ग्रेटर देन 90। ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पे, तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ग्रेट थीटा वन क्या है, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री यानी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और जस्ट उसके बाद देखिए तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। क्लियर हुआ। यानी जब मैक्सिमा अकर होने वाला होगा तो स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जो हो जाए तो उसका चेंज होने का रेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। मैक्सिमा वाले केस में स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी इसका जो स्लोप जो है वो, स्लोप के चेंज होने का रेट कैसा है, नेगेटिव। और स्लोप के चेंज होने का रेट को कैसे डिनोट करते हैं, d2y/dx2। ये क्या होगा, लेस देन जीरो। क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। क्लियर इतनी बात, ये बताओ। क्योंकि हमें दोनों चीजों में कंपेयर करना रहेगा कि मैक्सिमा कब अकर हो रहा है, मिनिमा कब अकर हो रहा है। तो मैक्सिमा के केस में, मिनिमा के केस में दोनों पे dy/dx यानी स्लोप क्या हो रहा था, जीरो। लेकिन जब मैक्सिमा अगर हो रहा है तो उस केस में स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा, लेस देन जीरो। वही अगर देखिए जब, क्लियर ये बात पहले बताओ भाई। एक बात बताओ देविका, ये अभी d2y/dx2 मैंने क्या बताया था कि अगर आप डिफरेंशिएशन को जैसे दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, d2y/dx2। ये लिखने का तरीका है अपना कि अगर आप दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसको कैसे लिखते हो, d2y/dx2 के बराबर। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से अगर हम मिनिमा के केस में, जीरो की बात नहीं हो रही है बेटा, एक बात बताओ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे नंबर मान लो पहले अभी 100 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे -10 आने लगे, तो तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो उसके या मार्क्स के चेंज होने का रेट नेगेटिव ही तो है, जीरो थोड़ी हो सकता है इसमें। कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो उसके चेंज होने का रेट जीरो थोड़ी हो जाएगा। अगर उसके चेंज होने का रेट जीरो होगा तो वो कैसा होगा, जी सेम रह जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां से देखते हैं, इस केस में देखिए कि मान लो यहाँ स्लोप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। और इस मिनिमा के जस्ट बाद देखें तो स्लोप कैसा होगा, मिनिमा के जस्ट बाद देखें तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। हाँ है ना। थीटा देख के पता चल रहा है अपने को। अगर इसके लेफ्ट साइड देखें तो स्लोप नेगेटिव, इसके राइट साइड स्लोप देखें तो पॉजिटिव। यानी अब एक बार देखो, जब मिनिमा अकर होने वाला है तो स्लोप जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यानी कितना होगा, तो d2y/dx2 ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर इतनी बात। d2y/dx2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो भाई, समझ आया ये। यानी एक बार देखो, क्लियर ये चीज हमें दो कंडीशन मिल गई कि अगर जब भी मैक्सिमम मिनिमा होगा तो dy/dx तो जीरो होना ही होना है। उसके बाद मैक्सिमा के लिए क्या होगा, तो d2y/dx2 लेस देन जीरो। मिनिमा के लिए d2y/dx2 ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो गया इतनी बात भाई सभी को।
ये हमारी कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा अकर होने की, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। अब एक बात देखो, अब क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 के बराबर, ठीक है। अब एक बार देखो, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। पहले फटाफट आप डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे, 3 ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 बाई डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। x इक्वल्स टू क्या आएगा, एक मिनट, ये 3x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। तो ये 6x, तो x की वैल्यू कितनी, -1/3 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर, -1/3। यानी यही वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा अकर हो सकता है। पहले आपको यही स्टेप समझ लो, बिल्कुल जो भी सवाल रहेगा अपना स्टेप सेम रहेगा कि dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, ठीक है। वहां से पॉइंट्स मिल गया, हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा अकर होगा। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा कि आप d2y बाई डी एक्स टू निकालो, d2y बाई डी एक्स टू निकालो। यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो d ऑफ 6x बाई डी एक्स प्लस d ऑफ 2 बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब एक बार देखो, ये d2y बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन 0 है, कांस्टेंट आ गया वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आ गया, उस केस में क्या होगा, क्या अकर होगा हमारा, मिनिमा अकर होगा। यानी x इक्वल्स टू -1/3 पे क्या अकर होगा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू -1/3। क्लियर इतनी बात, ये बताओ। कांस्टेंट नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल आता है, अगर कोई वेरिएबल आता है तो हम ये वाली वैल्यू उठा के पुट करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कि मिनिमम वैल्यू निकालने की पूछा जा सकता है, मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता है। तो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो देखो कितने पे अकर हो रहा है, x इक्वल्स टू -1/3 पे। तो आप इक्वेशन में x की वैल्यू -1/3 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस 1, 6x प्लस 2, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 है, यानी यही वो वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा अकर करेगा। तो उसके बाद d2y बाई डी एक्स टू निकाला मैंने, d2y बाई डी एक्स टू निकाला, ये आ गया। ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी मिनिमा अकर होगा इस वैल्यू पे। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो 3 इंटू 1/9 माइनस ऑफ 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2/3 सॉरी 1/3 प्लस 1 माइनस 2/3, 3 1 4, 4 माइनस 2/3 आंसर हो जाएगा। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2/3। बस कंडीशन याद रखनी है हमें, और कुछ नहीं करना है, कंडीशन हमें याद रखनी है, ठीक है। एक सवाल और देखो, किस चीज का डेरिवेशन पूछ रहे हो नमन, ये बताओ भाई। y इक्वल्स टू, एक बार देखो यहाँ से x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस 6 आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं अगर देखूं, सबसे पहले तो करना क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना। लास्ट स्टेप में मैंने बस वैल्यू पुट किया है भाई,
वाई इक्वल जहाँ जहाँ एक्स है वहां -1/3 पुट किया है, उसके बाद कैलकुलेट कर दिया मैंने। 6x के बाद 2 कैसे आया, एक बार देखो, dx/dx कितना होता है, 1 होता है ना। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ये यहाँ 2 आएगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं निकालना रहेगा, ठीक है। देखो एक बार, dy/dx इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी एक बार देखो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d(x³ / dx माइनस ऑफ 3(dx²/dx प्लस d(6/dx), यही करेंगे, इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा, 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब यहां से देखो, अगर वैल्यू निकाले, जरूरी नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू माइनस में ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्व हो सकता है कि ऊपर ही ऊपर रह जाए, पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही रह जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो देखो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं, x-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है भाई, दो वैल्यू मिली। अब हमें ये चेक करना है कि इसका डिफरेंस, ये d2y/dx2 चेक करना है। तो देखो भाई, d2y/dx2 चेक करना है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई है, तो dy/dx की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर, 3x² माइनस ऑफ 6x। तो इसको डबल डिफरेंशिएट अगर करेंगे, d2y/dx2 किसके बराबर आएगा, तो 3 इंटू कितना, d(x²/dx माइनस ऑफ 6 dx/dx, कितना आ जाएगा, 6x माइनस 6। अब यहां से देखो, d2y/dx2 हमारा वेरिएबल आया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास टोटल 2 पॉइंट है, एक 0 और दूसरा कौन सा, 2। तो एक बार हम d2y/dx2 चेक करेंगे, कब, एट x इक्वल्स टू 0, कितना आएगा, तो 6 इंटू 0 माइनस 6 कितना आएगा, -6 < 0। ये हमें क्या बता रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे देखो d2y/dx2 नेगेटिव आया है, इट मींस d एट x इक्वल्स टू 0 क्या अकर होगा, मैक्सिमा अकर होगा। एट x इक्वल्स टू 0, मैं ये बोल रहा हूँ, यहां से देखो भाई कि d2y/dx2, यहां से देखो, मैंने ये बोला कि पहले dy/dx इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, उसके बाद वहां से दो वैल्यू मिल गई हमें, फिर d2y/dx2 निकाल दिया, d2y/dx2 निकाल करके ये मिला हमें को, अपने को वैल्यू 6x माइनस x। अब मैं x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहा हूँ कि d2y/dx2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो क्या है ये, नेगेटिव, यानी एट x इक्वल्स टू 0 क्या आकर होगा, मैक्सिमा। मैं एक बार चेक करूंगा फिर d2y/dx2 कितने पे, x इक्वल्स टू 2 पे, तो कितना आएगा, 6 इंटू 2 माइनस 6 किसके बराबर, 6 ग्रेटर देन 0, यानी एट x इक्वल्स टू 2 क्या आकर होगा, मिनिमा आकर होगा। यहां तक क्लियर सभी को, ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ dy/dx इक्वल्स टू 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है, उसके बाद d2y/dx2 करके वहां पे निकाल करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब हम लोग क्या देखें कि यहां से अगर देखें कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, कितने पे हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस 6,
तो 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करो, y कितना आ गया 6, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए तो क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 कितना आ रहा है 8 प्लस 6 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा 2 के बराबर। क्या अब क्लियर हो गया भाई, ये बता दो। क्लियर हो गया। अप्रोच क्या होगा हमारा, dy बाई डी एक्स निकालो इक्वल्स टू 0 पुट करो, फिर d2y बाई डी एक्स 2, उसके बाद वैल्यू पुट करो, जो भी आएगा अपने पास हम देख सकते हैं। कंडीशन हमने निकाल रखी है, वो कंडीशन अपने को याद रखनी है। क्लियर इतनी बात हुई। हाँ डेरिवेशन नहीं, वो मैंने याद होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, तब हो जाएगा ये सब सवाल। मैं एक दो सवाल कर देता हूँ, ठीक है। चलो एक सवाल और कर देते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू, हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x। पहले क्या करना है भाई, सीधे सीधे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्या करोगे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा भाई, x इक्वल्स टू कितना आएगा -3/4। अब क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स टू निकालो, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 4 ग्रेटर देन 0, यानी क्या बता रहा है कि एट x इक्वल्स टू -3/4 क्या आकर होगा, तो ग्रेटर देन 0 है, यानी मिनिमा आकर होगा। और मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो वैल्यू उठा के पुट कर दो, 2 × -3/4 का स्क्वायर प्लस 3 × -3/4, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही इस फंक्शन की मिनिमम होगी। मैक्सिमा वाली एक भी अगर पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स